तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर बांग्लादेश ने सभी सीमाओं को भारत की किया बंद, बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बैंक और हवाई अड्डे बेचने के बाद भारतीय सेना की बेकार पड़ी जमीन को बेचेगी मोदी सरकार, रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में गिर सकती है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के 25 विधायक पहुंचे दिल्ली, सीएम के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन ने बदला अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की चाइना में दी है इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। बाबा रामदेव के विरोध में सुबह से ही देश के डॉक्टर मनाने हैं काला दिवस। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में हजारों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश की सरकार का किया विरोध। पुलिस पर फेंके पत्थर, कहा हमें नहीं रहना है बांग्लादेश में, जाएंगे म्यांमार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर बांग्लादेश ने सीमाओं को किया बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी के चलते बांग्लादेश से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश ने भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के साथ लगती सीमाओं को 14 और दिनों के लिए बंद कर दिया है। बहरहाल विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सीमा से माल ढुलाई जारी है। भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सबसे पहले 26 अप्रैल को सीमा को बांग्लादेश ने बंद किया था और बांग्लादेश ने कहा था कि भारत में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और भारत से जो व्यक्ति बांग्लादेश आ रहे हैं वह बांग्लादेश में भी कोरोना फैला सकते हैं, इसलिए उन्होंने सीमा को बंद किया। लेकिन अब सीमा बंद करने की स्थिति पूरी हुई, लेकिन अब 14 दिन और सीमा को बांग्लादेश ने भारत की बंद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि हर तरफ से भारत को झटके पे झटके लग रहे हैं, हर कोई देश भारत पर बैन लगा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में गिर सकती है कांग्रेस सरकार। 25 विधायक पहुंचे दिल्ली, सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना संकट से गुजर रहे पंजाब में अब कभी भी कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से खिलाफ होकर कांग्रेस के 25 विधायक दिल्ली राहुल गांधी के पास पहुंच गए हैं और सीएम के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। दरअसल आपको बता दें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। आधे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में है, जबकि आधे से ज्यादा विधायक जो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में है। इस बीच आपको बता दें कि सिद्धू के समर्थक विधायक आज दिल्ली पहुंच गए हैं, जिनकी संख्या 25 बताई जा रही है और ये दिल्ली पहुंचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी करे हुए हैं। और आप देखते हैं कि हाईकमान कांग्रेस क्या करता है, राहुल गांधी क्या फैसला सुनाते हैं कि वास्तव में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाएगा या फिर कोई अन्य चेहरा अगला मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि आपको बता दें कि 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं पंजाब में। तो ये बड़ी अपडेट आज दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हवाई अड्डे और बैंक बेचने के बाद अब भारतीय सेना की बेकार पड़ी जमीन को बेचेगी मोदी सरकार, भाजपा ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, यानी बीजेपी की सरकार बनी है, तब से केंद्र की मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। पहले मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों को बेचा, उसके बाद हवाई अड्डों को बेचा और अब मोदी सरकार ने भारतीय सेना की बेकार पड़ी जमीन को बेचने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की कई सारी जमीनों का इन दिनों कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब रक्षा मंत्रालय अपनी उन हजारों एकड़ जमीनों को बेचने की तैयारी कर रहा है जिसमें भारतीय सेना रहती थी। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि जो भी भारतीय सेना की बेकार पड़ी जमीन देश में है उस जमीन को रक्षा मंत्रालय बेचेगा और सरकार ने इसकी बोली लगाने के लिए कदम भी उठा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भारतीय सेना की भी जमीन मोदी सरकार बेचेगी और आने वाले समय में क्या पता क्या क्या मोदी सरकार बेचे, सेना को भी मोदी सरकार बेच सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, जो पहली सरकार है जो भारतीय सेना की जमीन को बेच रही है।
इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। बाबा रामदेव के विरोध में आज पूरे देश में काली पट्टी बांधकर डॉक्टर करेंगे काम। सुबह से ही दिल्ली में डॉक्टर दे रहे हैं बाबा रामदेव के खिलाफ धरना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बाबा रामदेव को आज बड़ा झटका लगा है। एलोपैथ को लेकर विवादित बयान देना बाबा रामदेव को भारी पड़ गया है और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आज सुबह से ही देश के डॉक्टर जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव के विरोध में आज डॉक्टर ब्लैक दिवस मना रहे हैं और काली पट्टी बांधकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथ को लेकर विवादित बयान दिया था और कोरोना वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टरों का अपमान किया था और कहा था कि जो वैक्सीन डॉक्टरों ने बनाई है वह बिल्कुल खराब है। उस वैक्सीन के लगाने के बाद भी कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इसी को लेकर बाबा रामदेव के विरोध में आज यानी 1 जून को देश के डॉक्टरों ने काला दिवस मनाने का फैसला किया था और अब सुबह से ही दिल्ली सहित देश के डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं और काली पट्टी बांधकर जो है काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने बदला जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब 3 बच्चे पैदा करने की चीन में मिली आजादी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अपनी बूढ़ी होती आबादी और जनसंख्या बढ़ाने के लिए चीन ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को आज बदल दिया है। अब चीन में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत चीन की सरकार ने दे दी है। चीन की सरकार ने अपनी जनता को अब 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा है। यानी चीन में परिवार नियोजन को लेकर जो कानून था उसमें चीन की सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए संशोधन के मुताबिक चीन में लोग अब 3 बच्चे पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चीन में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की सरकार ने वहां पर इजाजत दी थी, लेकिन जब चीन की जनसंख्या बूढ़ी हुई और वहां के सैनिक बूढ़े हुए तो चीन ने इस कानून को बदल दिया और चीन ने अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत हर व्यक्ति को चीन में दे दी है। जबकि आपको बता दें कि भारत में अंधभक्त और भाजपा के कुछ अंधभक्त लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बच्चे पैदा करने का कानून बनाया जाए, लेकिन चीन ने इस कानून को ही बदल दिया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा को लगा बड़ा झटका। केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने उठाई आवाज। लक्षद्वीप के विवादित मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार से दखल की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से लक्षद्वीप के प्रशासन को वापस बुलाने और लक्षद्वीप मुद्दे में केंद्र की मोदी सरकार से दखल की मांग की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है जिसमें भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लक्षद्वीप के लोगों के प्रति एकजुटता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र को लक्षद्वीप मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि लोगों के हितों को चुनौती देने वाले प्रशासक को हटाना चाहिए और केंद्र को लक्षद्वीप के लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इसको लेकर उन्होंने एक कानून भी पेश विधानसभा में कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लक्षद्वीप में गोश्त पर बैन और शराब पर छूट मोदी सरकार के नए प्रशासक ने कर दी है, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध रहा है और इसी के विरोध में केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर यहां से इस विवादित प्रशासक को बुलाने की मांग उठ गई है, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में हजारों रोहिंग्या मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस पर फेंके पत्थर, बोले यहाँ नहीं रहना चाहते हम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार से जान बचाकर भागे हजारों रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों ने सोमवार को बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि इन्हें कैंप्स के निकालकर एक ऐसे द्वीप पर भेजा गया है जहां रहने के लिए स्थिति ठीक नहीं है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। दरअसल लाखों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं। कॉक्स बाजार के कैंप्स में जरूरत से ज्यादा भरे हुए शरणार्थियों को सरकार ने भाषण 4 द्वीप पर भेज दिया था। सरकार ने 1 लाख लोगों को यहां लाने की योजना बनाई। दिसंबर के बाद से 18,000 लोग यहां आ गए। ये जमीन का वो टुकड़ा है जो समुद्र के बीच स्थित है और रोहिंग्याओं में ज्यादातर म्यांमार की सेना से 2017 में अपनी जान बचाकर आए थे, वही लोग यहां पर रह रहे हैं।
लेकिन अब इन्होंने जबरदस्त विरोध बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भी कर दिया है और कहा है कि बांग्लादेश सरकार हमें जबरदस्ती कैंपस में घूस रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर मचा कोहराम। विपक्ष ने पूछा लाखों करोड़ों कहां हुए गायब, निशाने पर मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट से बैंकों की ठगी को लेकर हुए खुलासे ने राजनीतिक हलकों में कोहराम मचा दिया है। विपक्ष अब सरकार से पूछ रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस तरह से लूटी गई है, आखिरकार वह पैसा कहां है। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सरकार के समय बैंकों से ठगी के मामले 2014 से 15 की तुलना में 23 से बढ़े हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो 2020 और 21 में 1.38 लाख करोड़ की ठगी बैंकों से भारत में की गई है और मोदी सरकार इसको देखती रही है। 2014 और 15 और 2020 और 21 के बीच ठगी की कुल रकम का अंतर 57% CAGR की दर से बड़ा है। यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार बैंकों से धोखाधड़ी हुई है और रिजर्व बैंक ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उससे कोहराम मचा दिया, क्योंकि करोड़ों लाखों करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं, जिसके बाद अब मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र की मोदी सरकार इस साल के अंत तक सबको लग जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कहा गया है कि इस साल के अंत तक देश के हर एक नागरिक को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस साल के आखिरी तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस डिवाइज चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 बेंच की कर रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि ऑक्सीजन टास्क फोर्स की रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है और स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना महामारी भारत सरकार के कब्जे में है। इसलिए 2022 तक पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाएगी और कोई व्यक्ति भी बिना कोरोना वैक्सीन लगे नहीं बचेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान किया गया है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी पर किया स्ट्राइक, आलापन बंदोपाध्याय को बनाया अपना मुख्य सलाहकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ममता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच विवाद में फंसे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बनर्जी सोमवार को रिटायर हो गए, लेकिन इसी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें 3 साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि आलापन कोविड-19 महामारी से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेंगे। हरि कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता ने कहा था कि आलापन ने आज ही अवकाश ग्रहण कर लिया है, लेकिन हम प्रदेश में उनकी जरूरत को देखते हुए ये सब कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने यश तूफान को लेकर आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया था, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली आने से उन्होंने मना कर दिया था और ममता बनर्जी ने उन्हें रिटायर करते हुए तत्काल अपना मुख्य सचिव पद से हटाकर अपना सूचना सलाहकार बना लिया और मोदी को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये दुखद सच है, क्योंकि आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के टीके कई जगह पर खत्म हो गए हैं और इसी की किल्लत को देखते हुए लगातार लोगों की मौत भी हो रही है।